मैं एक ऐसे महापुरुष को ढूंढ रहा हूं जो विद्वान होने के साथ साथ निश्चल, निष्कपट और निष्पक्ष भी हो। सत्य तो यही कि जो स्वयं चोरी करता है वही दूसरों को भी चोर समझता है। बताइए, क्या आपने कभी चोरी नहीं की? ये सांप तो अत्यंत चतुर और चपल निकला। उसने तो मुझे फंसा ही दिया था। वो तो मैं समय पे निकल आया, अन्यथा सबको ज्ञात हो जाता कि मैंने ही माखन और सुदर्शन चक्र की चोरी की थी। नहीं, किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि सुदर्शन चक्र और माखन की चोरी मैंने ही की थी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सब मुझसे कितना प्रेम करते हैं और माँ राधा और मामा श्री कृष्ण का तो मुझ पर से विश्वास ही उठ जाएगा। जैसे सांप ने मोदक छिपा दिए थे, वैसे मुझे अब सुदर्शन चक्र को छिपा देना चाहिए। आखिर कब तक सुदर्शन चक्र को अपने उदर में लेकर घूम सकता हूँ मैं? आप कहाँ चले हैं? बाल गणेश से बात करने। अब तो उन्होंने स्वयं भी स्वीकार कर लिया कि सुदर्शन चक्र से वो परेशान है। आप ऐसी भावनाओं में बहना बंद कर दीजिए दाऊ, ये उचित समय नहीं। बाल गणेश ने स्वयं कहा कि उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया। मैं तो कहता हूँ इससे उचित अवसर हो ही नहीं सकता। हम अभी जाते हैं, अभी जाकर उनसे सुदर्शन चक्र मांग लेते हैं और उन्हें उनकी इस पीड़ा से भी मुक्त कर देते हैं। तुम नारायण होकर बिना सुदर्शन चक्र के ऐसे कब तक घूमोगे का? वैसे भी महादेव ने बाल गणेश का दायित्व तुम्हें सौंपा है, तो जाओ, जाकर अपना दायित्व पूर्ण करो। दायित्व तो मेरा ये भी है कि मैं गणेश को पूर्ण समय दूं। देखिए, आप चिंता त्याग दीजिए और अभी के अभी एक अत्यंत भव्य स्वागत का प्रबंध कीजिए। कोई अत्यंत विशेष व्यक्ति द्वारका पधारने वाले। अब कौन आने वाला है द्वारका? वो जो अत्यंत महान है, वो जो मेरे भी पूज्य हैं दाऊ। ये कौन है काला? जो तुम्हारे भी पूज्य है? ऐसा करता हूँ, मैं सुदर्शन चक्र को इस जल में छिपा ही देता हूँ। ये उचित स्थान होगा चक्र के लिए। महाराजा के कक्ष में कोई नहीं ढूंढ पाएगा सुदर्शन चक्र को, स्वयं मामा श्री भी नहीं। देखिए महादेव, अंततः गणेश चक्र को निकालना चाहता है। उसका तेज इतना अधिक है कि वो छुप नहीं पाएगा, सबको पता चल जाएगा। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है गौरी। चक्र का तेज इतना अधिक है कि उसे छुपाना वास्तव में असंभव है। गणेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या? देवी राधा आ गई। राधा कुछ क्षण उपरांत आती तो उचित होता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह भी तो संभव है कि देवी राधा के आगमन का यही सबसे उचित समय था। क्या हुआ गणेश? वो मुझे नींदरा नहीं आ रही, इसीलिए। आपकी व्यथा को मैं समझ सकती हूँ। सामने किस प्रकार आपसे चोरी की बात की, मुझे भी बुरा लगा। आप तो महादेव पार्वती के पुत्र हैं, आपको चोरी की क्या आवश्यकता है भला? हाँ माँ राधा, मैं और चोरी क्यों करूँगा? मुझे चोरी की क्या आवश्यकता? अपने उचित का अभी। चलिए, मैं आपको सुला देती हूँ, आइए। मामा श्री, कौन आने वाला है? हाँ हाँ कृष्ण, बताओ ना, कौन आने वाले हैं? वही आने वाले हैं जिनके ज्ञान के समान ही वो अविनाशी और अमृत है। वो महान तपस्वी, वो महान ज्ञाता आज द्वारका की धरती पर पधार रहे हैं।
प्रणाम मुनि श्रेष्ठ। प्रणाम श्री कृष्ण। बाल गणेश, तुम्हें तो ज्ञात होगा ही कि ये कौन है। ये वेदों के रचयिता चिरंजीवी हैं। ये महान तपस्वी भगवान वेद व्यास है जो हमारे समक्ष है। मेरा नमन स्वीकार कीजिए भगवान वेद व्यास। आयुष्मान भव। आपके आगमन से द्वारका की ये धरा और भी अधिक शुद्ध और पवित्र हो चुकी है। आपने हमें सेवा का अवसर दिया है, धन्यवाद भगवत। यहाँ कोई किसी को अवसर नहीं देता देवी राधा, मेरा कर्म ही मुझे यहाँ लेकर आया है। राधा, अब वेदव्यास जी से तुम्हारी भेंट हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि हमें भोजन का प्रबंध करना चाहिए। किसी भी व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मामा श्री, मैं भी भगवान वेदव्यास की आवभगत करना चाहता हूँ। भगवान वेदव्यास, क्या मेरी आतिथ्य स्वीकार करेंगे ना? माँ राधा, क्या मैं आपकी कोई कार्य में सहायता कर सकता हूँ? श्री कृष्ण, आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन तो जानते ही होंगे। अवश्य ज्ञात है मुनि श्रेष्ठ। आप चाहते हैं कि आपके स्वयं के श्रीमुख से जो भी संबोधन आप करें, कोई विद्वान उसे लिखे। मात्र लिखने की बात नहीं है, अपितु अत्यंत स्थिर बुद्धि एवं एकाग्र चित्त होकर अपने दायित्व को पूर्ण करना होगा। इसलिए इस कार्य हेतु मुझे सुयोग्य पात्र ही चाहिए। यहाँ एक अत्यंत कुशल बालक है जो स्थिर बुद्धि और एकाग्रचित होकर अपना कार्य करेगा। ये एक महान उत्तरदायित्व का कार्य है, भला इसे एक बालक कैसे पूर्ण कर पाएगा? ये बालक जिसके मैं बात कर रहा हूँ, अत्यंत स्थिर बुद्धि, अत्यंत बुद्धिमान, मन एकाग्रचित करके कर्म करता है। इसका समस्त ध्यान केंद्रित होता है केवल अपने लक्ष्य पर। आज आप द्वारका का आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए। मुझे विश्वास है कि जो भी आप खोज रहे हैं आपको अवश्य मिल जाएगा। आप कह रहे हैं तो मैं यहाँ भोज के लिए अवश्य ठहरूंगा। धन्यवाद मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ, भोजन ग्रहण कीजिए। यहाँ का भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट होता है। मैं अवश्य भोजन ग्रहण करूंगा, परंतु अकेले नहीं, आपको भी मेरे साथ भोजन ग्रहण करना होगा। आइए बाल गणेश, मुझे अपने साथ भोजन ग्रहण करने का सौभाग्य दीजिए। गुरुवर, भोजन प्रारंभ कीजिए। अत्यंत स्वादिष्ट है। अरे वाह 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 वाह, क्या आप सब प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? चलिए ढोल बजाइए। ये तुम क्या कह रहे होगा ना? महामुनि वेद व्यास भीतर भोजन कर रहे हैं। यदि हम तीव्र गति से बजाएंगे ढोल तो उन्हें क्रोध नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पुत्र उतारो इसे। मैं कह रहा हूं ना, ढोल बजाइए, व्यर्थ की चिंता मत कीजिए, बजाइए। बजाओ। भोजन के समय इतना कोलाहल कैसे हो रहा है? गुरुवर, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है कि इतने ऊंचे स्वर में ढोल कौन बजा रहा है। ये सब क्या है? क्या चल रहा है? आप सबका बल कहाँ गया? गिर गया कहीं पे? अब तो बलराम है दाऊ, आपको तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने भोजन ही नहीं किया है। थोड़ी शक्ति लगाइए, तीव्र गति से बजाइए, दूर दूर तक ध्वनि जानी चाहिए।